अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और आज बन रही है बड़ी मज़ेदार सी 3 रेसिपीज़। और सर्दी स्टार्ट हो चुकी है और ये विंटर के हिसाब से रेसिपीज़ है बहुत मज़ेदार, बहुत मज़ेदार। मेरी ख़ुद की भी बहुत ज़्यादा फेवरेट है, इसलिए कि मुझे ख़ुद भी प्रॉन्स बहुत पसंद है, चाहे वो राइस के अंदर हो, चाहे वो वेजिटेबल के अंदर हो या फिर टेम्पुरा हो, सब भी मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और साथ में एक बड़े मज़ेदार सा सूप भी बना रहे हैं और इसके साथ हम बना रहे हैं राइस भी। तो ये 3 रेसिपीज़ हैं, मैं आपको बता देती हूँ क्या बना रहे हैं। एक हम बना रहे हैं पीनट कोकोनट राइस बन रहे हैं, इसके साथ हम बना रहे हैं कोकोनट प्रॉन करी बन रही है और साथ में मशरूम एंड कॉर्न सूप भी बन रहा है। तो ये 3 रेसिपीज़ हैं जो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। तीनों ऐसी रेसिपीज़ हैं जो आप जाते हैं बाहर जाके रेस्टोरेंट में जाकर खाते हैं, लेकिन अब आप इसको रेस्टोरेंट में जाकर खाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अब घर में आप बनाकर इसको एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पर हम अपनी पहले फ़र्स्ट रेसिपी की तरफ चलेंगे जो बहुत मज़ेदार सी यहाँ बन रही है। कोकोनट करी बन रही है प्रॉन के साथ। तो इसके अज्जा मैं आपको बताती हूँ। इसके लिए चाहिए हमें आधा किलो झींगे, ठीक है, और इसके अंदर 1 पाव चाहिए हमें प्याज, टमाटर चाहिए 2 अदद, दही चाहिए आधा कप और इसके साथ हमें कोकोनट मिल्क चाहिए 1 टिन, कड़ी पत्ते लेंगे 10 अदद, लाल मिर्च पाउडर 2 चाय के चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, धनिया पाउडर भी 1 चाय का चम्मच, ठीक है, ज़ीरा 1 चाय का चम्मच इस्तेमाल करेंगे, गरम मसाला पाउडर 1 चाय का चम्मच इस्तेमाल करेंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, बारीक कटा हुआ हरा धनिया 4 खाने के चम्मच, हरी मिर्चें 2 अदद और आधा कप के जितना ऑयल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम ले लेंगे पैन जिसके अंदर हमने इसको बनाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसके अंदर हम डालेंगे ऑयल, सही है, ये मेरे पास ऑयल है। ऑयल इसके अंदर ऑयल हम इसमें डालते हैं, ठीक है। और यहाँ पर मैंने जो राइस के लिए पानी रखा हुआ है, राइस को भी बॉयल कर लेते हैं इसलिए कि वो भी हमारा काम साथ साथ में होता जाएगा। तो राइस के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पानी पहले से रखा है, राइस हमें बॉयल चाहिए तो मैं इसमें डाल दूँगी राइस के लिए। ये देखिए पानी जो रखा हुआ है इसमें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने इसको बॉयल करना है, फिर हम इसको बाद में बनाएंगे। तो उबले हुए हमें चावल चाहिए, उबले हुए चावल। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने इसको ऑयल डाल दिया और ये मेरे पास है यहाँ पर झींगे, ठीक है, ये देख लीजिएगा। ये हमारे पास झींगे हैं। प्याज को चॉप करेंगे, कड़ी पत्ता डालेंगे और अच्छा इसके अंदर हम प्याज को ब्राउन नहीं करेंगे। प्याज ले लेते हैं जो हमें चाहिए, काफ़ी है प्याज, ठीक है। ये कोकोनट मिल्क है जो हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इसको प्याज को मैं थोड़ा सा चॉप कर लेती हूँ। बड़ी आसान रेसिपी है और झींगे तो ऐसे जो फटाफट बन जाते हैं, इसमें ज़रा भी टाइम लगता है, बहुत जल्दी बन जाते हैं, झटपट बन जाते हैं और बड़े मज़े के होते हैं। मुझे तो खैर बहुत पसंद है और ख़ास तौर पे ये जो सीज़न है, सीज़न में तो बड़े अच्छे लगते हैं, चाहे आप हॉट एंड सावर सूप में डाल के बनाएं या वैसे आप बनाएं। अच्छा जी, इसके अंदर जाएंगे कड़ी पत्ते। पहले कड़ी पत्ते डाल देंगे, बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आता है कड़ी पत्ते का, चाहे वो फ़िश के अंदर हो चाहे वो प्रॉन्स के अंदर हो। चूल्हा जला देते हैं, मैंने नहीं इसको ऑन किया था, ठीक है। जब तक मैं प्याज को थोड़ा सा चॉप कर लेती हूँ, इतनी देर में इस तरह से आपने इसको बारीक बारीक चॉप कर लेना है। फिर प्याज डालेंगे, सारे मसाले इसमें चले जाएंगे, ठीक है। इस तरह से बारीक कटे हुए टमाटर डालेंगे, थोड़ा सा और बारीक कर लें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए, ये थोड़ा सा ये गरम हो रहा है ऑयल और इसके अंदर कड़ी पत्ते की खुशबू आने लगेगी। ज़ीरा भी मैं साथ में डाल दूँगी और यहाँ पर मेरे पास चॉप की भी प्याज है, ये प्याज हम इसमें डालेंगे। तो थोड़ा सा इसको फ्राई होने का मैं इंतज़ार कर रही हूँ और बाकी चीज़ों को मैं आपको साथ साथ में बताती जाती हूँ। ये देखें कड़ी पत्ता। अच्छा, कड़ी पत्ता जब भी इस्तेमाल करें एक छोटी सी स्टिक इसमें ज़रूर डाल दिया करें इसकी कड़ी पत्ते की, तो बड़ी अच्छी उसकी खुशबू आती है जो उस कड़ी पत्ते की डंडी होती है। ये ज़ीरा इसमें चला जाएगा और यहाँ पर मेरे पास है अनियन है, वो डाल देंगे। बहुत झटपट बनती है और बड़ी मज़ेदार ये रेसिपी बनती है। आप जब इसको ट्राई करेंगे आप कहेंगे वाकई बड़े मज़े की है, ठीक है। ये प्याज जाएगा इसके अंदर, बिल्कुल बारीक चॉप कर लीजिएगा, इसलिए कि हम इसको पीसेंगे नहीं, ग्राइंड तो इसको करेंगे नहीं, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको इसी तरह से बारीक चॉप करके डालेंगे।
ये प्याज है, प्याज थोड़ी सी। अच्छा, इसको क्या है, झींगे को हमने तेज़ आग पर पकाना है, खूब हाई फ्लेम पे आपने इसको बनाना है। ये देखें प्याज। अच्छा जी, यहाँ पर जो मेरे पास मसाला जात पड़े हुए हैं, हम क्या करेंगे, सारे मसालों को एक बॉल में डाल लेंगे जब तक यहाँ पर हमारा प्याज थोड़ा सा फ्राई हो रहा है। मैं आपको बता देती हूँ, लाल मिर्च पाउडर है, ठीक है, या बेशक दही के अंदर भी मिक्स कर सकते हैं। इसके बाद थोड़ा सा पिसा गरम मसाला। गरम मसाला बाद में भी थोड़ा सा जाएगा, लेकिन पहले इसमें थोड़ा सा डाल देती हूँ। इसमें नमक आधी चाय का चम्मच, हल्दी पाउडर, ये देख लीजिएगा, पिसा धनिया, और ये मेरे पास है अदरक और लहसुन का पेस्ट। चलें जी, ये चीज़ें मैं यहाँ पर रख देती हूँ ताकि हमें। अच्छा जी, अब क्या है कि इसको थोड़ा सा मैं वो करूँगी इस तरह से, हल्का सा फ्राई। दही को, टमाटर को और कोकोनट मिल्क को आपने पीस लेना है, मतलब मिक्स करके आपने ग्राइंड उसको कर लेना है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम उसके अंदर ये डाल देंगे बाकी की चीज़ें। थोड़ा सा प्याज हो रहा है, यहाँ पर राइस को भी मैं एक दफ़ा मिक्स कर लेती हूँ। और जिस तरह से आप राइस अपने हमारे यहाँ बनते हैं, बॉइल्ड राइस, स्टीम राइस, सेम हमने उसे वैसे ही बनाना है। ये देखें, बस प्याज को थोड़ा सा मैं अभी वो करने दूंगी, फिर ताकि प्याज जो हमारा है वो हल्का सा लाइट सा जैसे कलर होता है वो कर ला दे। ये मसाला चला जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा इसको आपने इस तरह से, ठीक है जी। अच्छा जी, अब मैंने क्या करना है, ड्यूरिंग ब्रेक में आपको बताऊंगी कि मैंने क्या करना है। थोड़ा सा इसमें पानी, 2 से 3 टेबल स्पून, ज़्यादा नहीं। मेरे पास है यहाँ पर दही है, कोकोनट मिल्क है और टमाटर। इसको मैं क्या करूँगी, यहाँ पर ब्लेंडर में पीस के इसका पेस्ट बना लूँगी। तो ये मैं क्या करूँगी, ड्यूरिंग ब्रेक करूँगी, और जब तक हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जी, तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। और यहाँ पर जो मेरा मसाला है उसके अंदर मैंने थोड़ा सा कोकोनट मिल्क भी डाल दिया था। मैंने कहा पानी की जगह जो कोकोनट मिल्क डाल देती हूँ। ये देख लीजिएगा, ये हो गया। अच्छा, अब हमने क्या करना है, यहाँ पर मेरे पास है दही, ठीक है, दही के साथ कोकोनट मिल्क और टमाटर, इसको हमने पीसना है, ठीक है। ये हम ले लेंगे, कोकोनट मिल्क, दही, टमाटर को पीस के ये इसमें डालेंगे और फिर हाई फ्लेम पे इसको ड्राई करेंगे। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, इसको हमने भून लेना है। आखिर में हमने डालना है इसके अंदर प्रॉन्स को, जिसको झींगों को हमने रखा हुआ है अलग से, ठीक है। ये कोकोनट मिल्क जाएगा इसके अंदर, बस इतना कि जाके आप इसको पीस लें, बाकी हम इस्तेमाल कर लेंगे। ये साथ में दही, चलिए इसको चलाते हैं। अब इसको अपने हाई फ्लेम पे ड्राई करना है, ठीक है, तेज़ आग पर खुश कर लेना है, ताकि झींगे जो है वो हम इसमें डालेंगे तो वो मतलब ज़्यादा ओवर कुक ना हो, उसको हमने कम पकाना है। इसको हम ड्राई करेंगे थोड़ा सा, ये देख लीजिएगा। और यहाँ से हम जो चीज़ें हैं इसको हटाते हैं। कवर तो हमने करना नहीं है इसको, ज़ाहिर है हमने तो वैसे बनाना है इसको तेज़ आग पर, तो इसलिए मैं यहाँ पर से नीट एंड क्लीन करती हूँ थोड़ा सा, और इसका रिकैप करूँगी कि आगे हमने इसमें क्या किया क्या नहीं किया, ठीक है। यहाँ पर मैंने कड़ी पत्ता डाला और उसके अंदर ऑयल के अंदर, और उसके अंदर मैंने डाल दी प्याज हल्की सी सॉफ्ट हुई, लाल मिर्च, नमक, हल्दी, अदरक, लहसुन, ज़ीरा, ये डालकर मैंने इसके अंदर पैन के अंदर डाल दिया। और फिर टमाटर, कोकोनट मिल्क, और इसके साथ आपने ले लेने हैं दही को, इसको हम पीस कर वो इसमें डाल देंगे। इसको थोड़ा सा मैंने ड्राई करना है करी को, ये देख लीजिएगा ड्राई हो जाएगी। तो फिर इसके अंदर हम डाल देंगे झींगे, लेकिन अभी
जिस तरह से मैं हमेशा कहती हूँ कि झींगे को ज़्यादा हम नहीं पकाते, उसको हम कम हम पकाते हैं, इसलिए मैं इसको बाद में डालूँगी। अच्छा जी, जब तक वो ड्राई हो रहा है, बाकी आपको पता है झींगे डालेंगे हाई फ्लेम पे, उसको भी हम पकाएंगे ताकि वो जो झींगे जो हमारे हैं वो ज़्यादा मतलब सख्त ना हो जाए। तो आखिर में हरा धनिया, हरी मिर्चें जाएंगी। तो यहाँ पर हम आपको बता देते हैं सेकंड रेसिपी के भी इंग्रेडिएंट्स, ताकि वो भी हम इस ट्राई कर लें। उसके लिए क्या है, हम बना रहे पीनट्स कोकोनट राइस, बहुत मज़े के बनते हैं। ये जब मैं दुबई गई थी वहाँ पर मैंने खाए थे, तो मैंने कहा ये रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। वहाँ पे एक इंडियन रेस्टोरेंट था, वहाँ पे मैंने खाई थी। अच्छा, इसके लिए उबले हुए चावल चाहिए आधा किलो, मूंगफली चाहिए 1 कप, कड़ी पत्ते चाहिए 8 अदद, नारियल 1 खाने का चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, इसके साथ राई 1 चाय का चम्मच, खुश्क वाली ड्राई मिर्च तकरीबन 10 अदद चाहिए, साथ में लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच चाहिए, नमक 1 चाय का चम्मच, अदरक लहसुन 2 चाय के चम्मच, ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, हरा धनिया आधी गड्डी है, और हरी मिर्ची तकरीबन 6 अदद, ऑयल हम लेंगे 4 से 5 खाने के चम्मच। ये भी बड़ी मज़ेदार, बड़ी झटपट बनने वाली है। पीनट्स है मेरे पास, पीनट्स के साथ इसका बड़ा मज़े का टेस्ट आता है। हम पीनट्स को पहले मसाले को फ्राई करेंगे, थोड़े से फिर गार्निशिंग के लिए डालेंगे, बाकी का क्या करेंगे हम जो है वो इसके अंदर मिक्स कर लेंगे ताकि राइस के अंदर फ्लेवर है। राइस तो मैंने आपके सामने वहाँ पे बॉईल करके रख दी है, तो बस इसको थोड़ा सा हम इस तरह से ड्राई करते हैं। ये देख लीजिएगा, जो हमने इसकी करी बनानी है, लेकिन इसको थोड़ा सा और ड्राई करना है ताकि ये जो है हमारे झींगे जो है वो ये ना हो कि अलग अलग से तैर रहे हो, ऐसा ना हो। अच्छा जी, इसको मैं यहाँ पर रख देती हूँ, इसको सिर्फ हमने ड्राई करना है। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं अपनी जो सेकंड रेसिपी है, उसका भी मैं आपको बताती हूँ। ये मैं यहाँ रखती हूँ ताकि इसको हम तेज़ आग पर ड्राई करें। और झींगे डालकर भी फिर भी आपने इसको तेज़ आग पर रखना है, इसको ढकना बिल्कुल भी नहीं, कवर बिल्कुल ना कीजिएगा। अच्छा जी, और इतनी मज़े की इसकी खुशबू आ रही है, जो वो कोकोनट जो मिल्क हमने डाला उसका बड़ा ज़बरदस्त सा फ्लेवर आ रहा है। फिर कड़ी पत्ते का तो आपको वैसे ही पता है, कड़ी पत्ते का भी एक बड़ा मज़ेदार सा ही होता है। और जब इसमें हम डालेंगे प्रॉन्स, तो उसको फिर हम क्या करेंगे, ज़्यादा देर नहीं पकाना, बस हाई फ्लेम पे हम उसको ड्राई कर लेंगे। ये देखिए, कोकोनट मिल्क की वजह से ये बड़ा अच्छा गाढ़ा सा भी हो जाता है। तो थोड़ी सी हमें करी टाइप का बनाना है, हमें ड्राई नहीं बनाना, तो इसलिए इसको मैं ये राइस के साथ ही सर्व करूँगी। जो हम कोकोनट पीनट राइस बना रहे हैं उसी के साथ इसको खाया जाता है, उसी के साथ ही सर्व करेंगे, रोटी के साथ नहीं सर्व होंगे। तो इसलिए मैंने इसको इस तरह से थोड़ा सा इसकी ग्रेवी और मसाले के साथ ये बना रही है। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और बता दूँ, झींगे के अंदर आप कितना भी इसको ड्राई कर लें, कुछ कर लें, लेकिन जब भी आप उसको डालते हैं पैन के अंदर, मसाले के अंदर डालते हैं, तो वो पानी बहुत छोड़ देता है। इस चीज़ का आपने ख्याल करना है कि वो बहुत पानी छोड़ देता है, तो इसलिए कभी भी इसको कवर ना कीजिएगा, आपने हाई फ्लेम पे ही पकाना है। ठीक है। 1-2 हरी मिर्चें डाल देते हैं इसमें, ये देखिए। और इसको हम अच्छी तरह से ड्राई करके फिर डाल देते हैं, ये देखें। चलें जी, ये हमारी जो एक रेसिपी है ये कंप्लीट हो जाएगी। फिर राइस का भी आपको बताती हूँ, वो भी बड़े झटपट फटाफट बन जाते हैं, इतना ज़्यादा उसमें भी टाइम नहीं लगता। ये देखें, अब इसको हमने इस तरह से तेज़ आग पे, ये देखें कितनी ज़बरदस्त इसका ये लुक आ रहा है। बहुत मज़े की बनती है, आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, आपको बड़ी अच्छी लगेगी ये। और हाई फ्लेम पे आपने इसको बनाना है। अब इसके अंदर थोड़ा सा मैं हरा धनिया भी काट के डाल देती हूँ, इसलिए कि रेसिपी तो मेरी कंप्लीट हो चुकी है, मैंने इसको ओवर कुक नहीं करना, तो ये तो तकरीबन हो चुकी है। बस ये तैयार हो चुका है, मज़ेदार सा। और पता है क्या, प्रॉन्स जो है बड़े सॉफ्ट से होते हैं, अगर आप उसको कवर नहीं करेंगे, इस तरह से बनाएंगे तो बड़े सॉफ्ट से बड़े मज़ेदार से होते हैं। ये देख लीजिएगा, बस इसको हम इस तरह से रख देते हैं। ये रेडी हो गया प्रॉपर तरीके से। 5 मिनट के लिए इसको दम पे रखेंगे और फिर हम आ जाएंगे अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ। बस 5 मिनट के लिए आपने इसको कवर करना है। अच्छा जी, अब हम बनाएंगे यहाँ पर राइस। पीनट राइस के लिए हमें क्या चाहिए, अज्जा तो खैर मैंने आपको बता दिए। हम क्या करेंगे, पहले कड़ी पत्ते को इसको हम फ्राई करेंगे और फ्राई करके निकाल लेंगे। यहाँ पर लेते हैं थोड़ा सा ऑयल, जिसके अंदर कड़ी पत्ते और पीनट्स को फ्राई करके निकालेंगे, और फिर ऊपर से जब हम इसको निकालेंगे उसके अंदर, डिश के अंदर राइस, तो हम इसमें डाल देंगे।
ठीक है। अच्छा जी, ऐसा करते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो फिर हम आप इसको भी स्टार्ट करते हैं, इसलिए कि ये भी फटाफट बनने वाला, टाइम तो इतना है नहीं। ऐसा करते हैं, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जी तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले मैंने कहा था जो हम कड़ी पत्ता और पीनट्स को फ्राई करके निकालेंगे, इसलिए कि जब हम डिश में निकालेंगे तो ऊपर से पीनट्स और कड़ी पत्ते डालेंगे तो बहुत मज़े का टेस्ट भी आता है और बड़ा अच्छा लगता है। यहाँ पर डाला थोड़ा सा मैंने, तकरीबन आप 2 से 3 टेबलस्पून आप ले लीजिएगा ऑयल के, ये पीनट्स हैं, ठीक है। इसको फ्राई करके इसको वापस मैं निकाल लेती हूँ, फिर इसके अंदर दोबारा से हम पूरे ये रेडी करेंगे अब इसका मसाला। सही है, ये देख लीजिएगा। बड़ी अच्छी मज़े की खुशबू आ रही है, इसके अंदर भी मैंने एक छोटी सी स्टिक डाल दी है इसी के, ये ऊपर से डालेंगे हम इसको। सही है। अच्छा जी, वापस इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल जाएगा, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, इसलिए कि हम 4 से 5 टेबलस्पून हमें चाहिए, तो ज़्यादा नहीं चाहिए। बस जी, काफ़ी हो गया। इसके अंदर हम क्या डालेंगे, यहाँ पर है, ये देखिए, ये मिर्चें, ड्राई वाली मिर्चें, ठीक है। ये 10 से 12 आपने ड्राई मिर्चें ले लेनी है, इसको आपने तोड़ना है यहाँ से। ये देखिए, ये ज़्यादातर साउथ इंडियन खानों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं, ठीक है। ये मिर्चों के साथ इसमें जाएगी राई, 1 चाय का चम्मच राई के साथ हम इसमें डालेंगे ज़ीरा। इसको थोड़ा सा हम फ्राई करेंगे, 1-2 कड़ी पत्ते भी डाल देते हैं ताकि थोड़ा सा इसमें भी फ्लेवर आ जाए, राइस के ऊपर अंदर भी। ये देखिए, बस पहले आपने इसको फ्राई करना है, ऑयल गरम है, इसी ऑयल के अंदर ये फ्राई हो जाएगा। ये देख लीजिएगा। अब इसके अंदर हम डालेंगे यहाँ पर मसाले, हल्दी थोड़ी इसमें ज़्यादा डलती है, हल्दी डालेंगे, थोड़ी येलो कलर के राइस होंगे। हल्दी, 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर, इसके बाद अदरक लहसुन, साथ में थोड़ा सा नमक, और ये मेरे पास है कोकोनट, ठीक है, पिसा नारियल। अब मैं इसको यहाँ पर रख लेती हूँ, जो चीज़ें मैंने इस्तेमाल कर ली हैं कि ताकि मिक्सअप ना हो जाए। ये देख लीजिएगा, थोड़ा सा इसके अंदर हरा धनिया जाएगा, हरी मिर्चें जाएंगी। अब ये वापस जाएगा चूल्हे के ऊपर, जो मैंने यहाँ से हटाया था, ठीक है। ये देखिए, अब इसके अंदर जाएंगे राइस, जो मैंने आपके सामने अभी बॉईल करके रखा है, ठीक है। राइस को मैंने थोड़ा सा कच्चा निकाला था ताकि मैं इसके अंदर मिक्स करूँगी तो फिर वो, अब आपने इसको मिक्सिंग करनी है इसकी, बहुत अच्छे से आपने इसको मिक्स करना है। अभी हरा धनिया भी हम इसमें डालेंगे, ठीक है। बल्कि मैं इसका चूल्हा पहले बंद करती हूँ, पहले इसको मिक्स करती हूँ, वरना मसाला जो है नीचे लग जाएगा। फिर हम ज़रा सा इसको दम पे रखेंगे। इसमें अभी आपको ऑयल कम नज़र आएगा, इसलिए कि हमने पीनट्स और उसके साथ जो कड़ी पत्ते को फ्राई किया था उसके अंदर भी ऑयल था, तो जिसकी वजह से अभी आपको कम नज़र आएगा। अच्छा जी, अब इसमें मैं डालूँगी हरा धनिया, ठीक है। हरा धनिया को चॉप करके हम डालेंगे, इसको बहुत अच्छे से मिक्स करना है, ये ताकि ये पूरा जो वाइट नज़र आ रहा है ये पूरा येलो हो जाए। तो मैं सोच रही हूँ कि इसके अंदर हरा धनिया डालूँ, ताकि हरे धनिया के साथ हम इसको मिक्स करेंगे तो हरा धनिया भी मिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर है मेरे पास हरा धनिया, ठीक है, हम वो ले लेंगे, इसको करेंगे कटिंग और इसको हम डाल देंगे राइस के अंदर, ठीक है। बारीक बारीक चॉप कर लीजिएगा, अभी आपको पकाने की भी ज़रूरत नहीं है, अब ऐसे इसको मिक्स कर लीजिएगा, इसलिए कि राइस जब मैंने स्ट्रेनर के अंदर रखे थे तो उसी के अंदर ही वो तकरीबन दम आ चुके थे, ठीक है। इसलिए मैं कहती हूँ इसको फैला दिया करें। ये राइस के अंदर हरा धनिया, हरी मिर्च भी डालूँगी 1 आध, उससे भी बड़ा अच्छा इसका टेस्ट आ जाता है। यहाँ पर है मेरे पास हरी मिर्च, चलें जी, हरी मिर्च भी चलेगी, सही है। अब इसको करते हैं मिक्स अच्छी तरह से। ये देखिए, बहुत मज़े के होते हैं पीनट्स इसके अंदर, उसका बड़ा फ्लेवर ज़बरदस्त सा आता है। आधे ये भी डाल दूँ तो इससे भी अच्छा ज़रा सा बीच में क्रंच क्रंच सा आ जाएगा, बाकी हम ऊपर से डालेंगे। ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत अच्छे लगेंगे, बड़े मज़े के लगेंगे। ये देखिए,
चले जी, ज़बरदस्त किस्म के ये हमारे राइस जो है रेडी हो गए। मिक्सिंग के बाद थोड़ी देर में दम पे रखूँगी, लेकिन पहले अच्छी तरह से इसको मिक्स करूँगी। देखिए कितनी झटपट 2 रेसिपीज़ हमारी रेडी हो गई हैं। करी भी रेडी हो गई, कोकोनट प्रॉन करी भी रेडी हो गई, और इसके साथ ये राइस भी हमारी रेडी हो गया। ये देख लीजिएगा, ये मिर्चें इतनी मज़े की लगती हैं, जब आप इसको राइस के साथ सर्व करेंगे ना, मज़ा आ जाएगा आपको खाने में। ये देख लीजिएगा। अच्छा, ये राइस जो है ये कड़ी के साथ भी बड़े अच्छे लगते हैं, कभी आप ट्राई कीजिएगा, कोकोनट वाली करी उसके साथ भी बड़े अच्छे लगेंगे। ये देखिए जी, हमारे राइस जो है ये भी प्रॉपर तरीके से रेडी हो गए। और यहाँ पर आपको करी की एक शक्ल दिखाती हूँ, क्या मज़ेदार इसका देखिए लुक आ रहा है, ये देखिए। और ये झींगे जो सॉफ्ट भी हैं और गले हुए भी हैं, ऐसा नहीं है कि रबड़ बने हुए हार्ड, ऐसा नहीं है। देख लीजिएगा, मैंने इसको ओवर कुक नहीं किया, और ये करी के साथ ही सर्व कीजिएगा, आपको बहुत मज़े के लगेंगे। ये भी रेडी हो गए, और इतने मज़े की भी खुशबू आ रही है। राइस पे हमारे रेडी के प्लेटर में राइस निकालेंगे, और साथ में इसके ऊपर डालेंगे ये फ्राई किए हुए करी पत्ता, और इसके साथ फ्राई किए हुए इसके ऊपर पीनट। ठीक है जी। अब क्या है कि इसके अंदर थोड़ा सा पिसा गरम मसाला रह गया था। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सूप की तरफ चलेंगे। ठीक है, मशरूम एंड कॉर्न सूप जो है वो हम बनाएंगे। उसके इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बताती हूँ कि क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए, ताकि उसको भी हम बना लें, वो भी बड़ी झटपट बन जाता है। अच्छा, कुछ खाने ऐसे होते हैं जो बहुत जल्दी बनते हैं, बाज़ होते हैं कि हम लंबे लग जाते हैं, वो पकने का नाम ही नहीं लेते। तो इसके इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता देती हूँ। सूप के बहुत मज़ेदार है, सर्दी भी स्टार्ट हो चुकी है और ये बड़ा अच्छा लगता है। मशरूम एंड कॉर्न सूप के लिए हमें मशरूम 1 कप चाहिए, स्वीट कॉर्न 1 कप चाहिए, उबला हुआ चिकन 1 कप चाहिए, गाजर चाहिए आधा कप, इसके साथ शिमला मिर्च आधा कप चाहिए, यखनी चाहिए तकरीबन 6 अदद है। इसके साथ हमें नमक चाहिए 1 चाय का चम्मच, काली मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, सोया सॉस 4 खाने के चम्मच, सिरका 1 खाने का चम्मच, 1 अदद अंडा चाहिए, कॉर्नफ्लावर चाहिए आधा कप चाहिए, इसके साथ हरा मतलब धनिया चाहिए 2 खाने के चम्मच, टोमेटो केचप चाहिए 1 कप, और चिली सॉस चाहिए 2 खाने के चम्मच। ठीक है जी। तो यहाँ पर मेरे पास सारी चीज़ें रेडी करके रखी हैं, सब चीज़ें मेरे पास रेडी हैं। बस हम ऐसा करेंगे, पहले उसको जो चीज़ें यहाँ से नीट एंड क्लीन करते हैं, फिर सूप की चीज़ें लेके आते हैं, और जब तक लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए। अब हम करेंगे सूप की तैयारी। सूप के लिए हमें चाहिए यखनी, इसमें नमक डाल देना है। बस इंतज़ार करें जब तक इसमें बॉयल आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर शिमला मिर्च और गाजर को बारीक चॉप करेंगे, वो डालेंगे। और इसके बाद यहाँ पर है मेरे पास कॉर्नफ्लावर है, कॉर्नफ्लावर जाएगा, और कॉर्नफ्लावर के साथ हम इसमें 1 अदद अंडा डाल देंगे। तो गाजर को मैं थोड़ा बारीक बारीक चॉप कर रही हूँ, जब तक इसका इंतज़ार करती हूँ तेल में इसमें बॉयल आ जाए, तो फिर हम आगे क्या करना है वो मैं आपको साथ में बता दिया हूँ। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से बारीक बारीक चॉप कर लेते हैं, बिल्कुल बारीक बारीक आपने गाजर चॉप कर लेनी है। थोड़ी सी चाहें तो बंद गोभी डाल सकते हैं, अभी इसमें बॉयल आने वाला आया नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर मुझे शिमला मिर्च चाहिए, उसको भी थोड़ी सी ले लेते हैं, इस तरह से बारीक चॉप करके डालेगा। वेजिटेबल को बेशक आप आखिर में डालें, पहले ना डालें, इसलिए कि वेजिटेबल जो है वो ख़ास तौर पे शिमला मिर्च या हरी प्याज वो हमेशा ज़्यादा पक जाती है तो उसका टेस्ट भी ख़राब हो जाता है और कलर भी काला हो जाता है। तो इसलिए मैं शिमला मिर्च ज़रा आखिर में डालूंगी, पहले मैं गाजर डाल दूँगी। बस इंतज़ार कर रही हूँ कि उसमें बॉयल आ जाए। बाकी तो सारी चीज़ें हमारी रेडी की हुई, यखनी भी पकी हुई है, स्वीट कॉर्न भी है, इसके साथ बाकी चीज़ें जो हैं वो भी पूरी प्रॉपर तरीके से रेडी है। बस इसको थोड़ा सा, अब इसको मैं इस तरह से बारीक कर लेती हूँ गाजर को। गाजर थोड़ा सा पहले डालते हैं ताकि 1 से 2 बॉयल में गाजर जो है, वैसे तो ज़रा कच्ची ही अच्छी लगती है हमेशा, गाजर जो होती है ज़रा चॉप की हुई तो वो ज़्यादा टाइम भी नहीं लेती हैं गलने में। चलिए, मशरूम भी डाल दिया, आपको पता है मशरूम को भी पकाने की इतनी ज़रूरत तो होती नहीं है। चलें जी, गाजर, अब कॉर्नफ्लोर को पानी में डिज़ोल्व कर लेते हैं, 1 अदद अंडा भी इसमें जाएगा। आप देख लीजिएगा जितना आपको मतलब गाढ़ा चाहिए उस हिसाब से आप कर लीजिएगा सूप को। मैं ले आती हूँ चम्मच, और इसमें बॉयल आया, ये हमारी वेजिटेबल, थोड़ा सा इसमें पानी डालूँगी, थोड़ा सा 1 कप के जितना। चलें जी, ये हो गया। 1 अदद अंडे को फेंट लेते हैं, यहाँ पर हम डाल देते हैं इसके अंदर शिमला मिर्च, और मज़ेदार हमारा सूप जो है वो रेडी है।
आप देख सकते हैं इतने मज़ेदार जो हमने बनाया है, कोकोनट प्रॉन करी बनी है, साथ में कोकोनट राइस बने हैं, दोनों बहुत मज़े के हैं और इसका बड़ा ज़बरदस्त सा कॉम्बिनेशन है। आप इसी के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। अच्छा जी, अब ये कि एक अदद अंडे को मैं फेंट लेती हूँ। थोड़ा सा हरा धनिया डालना चाहे तो आप डाल दीजिएगा। जब पूरा फुल बॉयल आए तो फिर आपने डालना, अभी नहीं डालिएगा, पहले कॉर्नफ्लोर डालिएगा। सिरका, सोया सॉस, टोमेटो केचप, चिली सॉस, ये सारी चीज़ें इसमें मैंने डाल दी। ठीक है, ये अब इसके अंदर चला जाएगा कॉर्नफ्लोर। जितना आपको ज़रूरत है उस हिसाब से आपने डालना है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी ना हो, बहुत ज़्यादा पतला भी ना हो। ये देख लीजिएगा, ज़बरदस्त सा सूप हमारा रेडी हो चुका है। अब इसके अंदर जाएगा एक अदद अंडा, ठीक है, और उसके बाद हम चूल्हा बंद कर देंगे। ऊपर जाएगा हरा धनिया और हरी मिर्चें। तो बस अब ये सूप जो है हमारा मशरूम एंड कॉर्न सूप जो है रेडी हो जाएगा। ये देखिए, इस तरह से हमने स्लो इसको इस तरह से घुमाते जाना है। बहुत मज़े का सूप है, आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। सर्दी का मौसम है, इसमें आपको बहुत अच्छा लगे। ये देख लीजिएगा, ये रेडी हो गया सूप हमारा। चूल्हा करते हैं बंद और इसको हम निकालते हैं। ऊपर डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया, तो ये मज़ेदार सूप जो है हमारा रेडी हो गया। तो ये थी हमारी 3 रेसिपी, यकीनन आपने नोट कर ली होंगी। इसको ट्राई कीजिएगा कि आपको कैसी लगी और कैसी नहीं लगी। और ज़बरदस्त किस्म का मेन्यू है। ज़ाहिर है आपको पता है वीकेंड पे यही होता है कि कुछ अच्छा सा बनना चाहिए, तो आपने ये पूरी तीनों रेसिपीज़ आप ज़रूर बनाइएगा। तो बस ये कि अब इसको भी डिश में निकाल लेते हैं, सूप्स निकालते हैं सूप्स के बॉयल के अंदर, ठीक है जी। और उसके बाद ये कि आपको पता है सर्दी स्टार्ट हुई तो सर्दियों में ख़ास तौर पे ये होता है कि बच्चों को ना आपने सूप ज़रूर पिलाना है। ज़ाहिर है ठंड वंड लग जाती है, नंगे पाँव भी घूम रहे होते हैं, ठंडा बर्फ़ पानी भी पी रहे होते हैं, तो आपने ज़रूर पिलाना। और हाँ, इस पर याद आ गया मुझे, आपको पता है पूरे पाकिस्तान में मुहिम चल रही है पोलियो वैक्सीनेशन की। तो आपने आपके जो 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनको आपने पोलियो की वैक्सीनेशन ज़रूर करवानी है, पोलियो के कतरे ज़रूर पिलवाने हैं, ठीक है। ज़रूर पोलियो के कतरे पिलाने हैं, इसलिए कि आपको पता है कि ज़रा सी लापरवाही बच्चों के लिए सारी ज़िंदगी के लिए माजूरी बन सकती है। तो आपने इनको पोलियो के कतरे पिलाने हैं। और ये अगर आप मत सोचें कि कोरोना की वजह से आप जो इनकी जो हेल्थ वर्कर्स हैं जो आपके घर आ रही हैं आप उनको आने ना दें, ऐसा बिल्कुल ना कीजिएगा। प्रॉपर वो SOPs के थ्रू आ रही हैं और मास्क हैंड सैनिटाइज़र के साथ, तो प्लीज़ आपने उनको आने देना और आपने पूरे पाकिस्तान को पोलियो से फ्री करना है, ठीक है जी। अच्छा जी, इसी के साथ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कोकोनट प्रॉन करी अज्जा: झींगे आधा किलो, प्याज 1 पाव, टमाटर 2 अदद, दही 1 पाव, कोकोनट मिल्क 1 टिन, कड़ी पत्ते 10 अदद, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, धनिया पाउडर 1 चाय का चमचा, ज़ीरा 1 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, हरा धनिया 4 खाने के चमचे, हरी मिर्च 2 अदद, तेल आधा कप। तरकीब: प्याज को बारीक चॉप कर लें। अब पैन में तेल गर्म करके कड़ी पत्ते, पिसी लाल मिर्च, नमक, हल्दी, धनिया पाउडर, ज़ीरा, कोकोनट मिल्क, गर्म मसाला, अदरक लहसुन और चॉप की हुई प्याज डालकर फ्राई करें। फिर इसमें टमाटर डालकर घोट लें और दही मिक्स कर दें। उसके बाद इसे भून लें। तेल ऊपर आ जाए तो उसमें झींगे, हरी मिर्च और हरा धनिया डालकर तेज़ आंच पर पकाएं और सर्व कर दें। पीनट कोकोनट राइस अज्जा: उबले चावल आधा किलो, मूंगफली 1 कप, कड़ी पत्ते 8 अदद, नारियल 1 खाने का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा, राई 1 चाय का चमचा, खुश्क मिर्चें 10 अदद, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, अदरक लहसुन 2 चाय के चमचे, ज़ीरा 1 चाय का चमचा, हरा धनिया आधी गट्ठी, हरी मिर्च 6 अदद, तेल 5 खाने के चमचे। तरकीब: तेल गर्म करके मूंगफली और कड़ी पत्ते फ्राई करके निकाल लें। अब उसी तेल में ज़ीरा, खुश्क मिर्चें, राई, हल्दी, पिसी लाल मिर्च, अदरक लहसुन, नमक, हरा धनिया और हरी मिर्च शामिल करके 1 मिनट पकाएं। फिर इसमें उबले चावल मिक्स करें और बाकी अज्जा शामिल करके 5 मिनट दम दें और सर्व कर दें। मशरूम एंड कॉर्न सूप अज्जा: मशरूम 1 कप, कॉर्न 1 कप, उबली चिकन 1 कप, गाजर आधा कप, शिमला मिर्च आधा कप, यखनी 6 कप, पिसी काली मिर्च आधा चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, सोया सॉस 4 खाने के चमचे, सिरका 1 खाने के चमचा, अंडा 1 अदद, कॉर्नफ्लावर आधा कप, हरा धनिया 2 खाने के चमचे, टमाटो केचप 1 कप, चिली सॉस 2 खाने के चमचे। तरकीब: 5 कप यखनी को पकाएं और इसमें मशरूम, कॉर्न, चिकन, गाजर, शिमला मिर्च, नमक, पिसी काली मिर्च, सोया सॉस, टमाटो केचप और चिली सॉस डालकर उबाल लें। अब इसमें कॉर्नफ्लावर को 1 कप यखनी में घोलकर डाल दें। फिर इसमें अंडा फेंट कर शामिल करें और हरा धनिया छिड़क कर पेश करें।
मशरूम एंड कॉर्न सूप। अज्जा: मशरूम 1 कप, कॉर्न 1 कप, उबली चिकन 1 कप, गाजर आधा कप, शिमला मिर्च आधा कप, यखनी 6 कप, पिसी काली मिर्च आधा चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, सोया सॉस 4 खाने के चमचे, सिरका 1 खाने का चमचा, अंडा 1 अदद, कॉर्नफ्लावर आधा कप, हरा धनिया 2 खाने के चमचे, टमाटो केचप 1 कप, चिली सॉस 2 खाने के चमचे। तरकीब: 5 कप यखनी को पकाएं और इसमें मशरूम, कॉर्न, चिकन, गाजर, शिमला मिर्च, नमक, पिसी काली मिर्च, सोया सॉस, टमाटो केचप और चिली सॉस डालकर उबाल लें। अब इसमें कॉर्नफ्लावर को 1 कप यखनी में घोल कर डाल दें। फिर इसमें अंडा फेंट कर शामिल करें और हरा धनिया छिड़क कर पेश करें। तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। एक तो हमने जो पहले कोकोनट प्रॉन करी बनाई थी उसकी बड़ी मज़े की खुशबू आ रही है। कड़ी पत्ता भी डला था, कोकोनट मिल्क भी डला था, साथ में राइस बने। राइस भी बड़े मज़ेदार है। राइस जो हमने बनाए पीनट और कोकोनट के बनाए। पीनट्स को और कड़ी पत्ते को फ्राई किया, फ्राई करके हमने निकाल लिया। फिर बाकी बचे हुए ऑयल के अंदर हमने सारे मसाले डाले, मिर्चें डाली, ड्राई वाली जो रेड चिलीज़ हैं ये डाली हैं, कड़ी पत्ते डालेगा, इसके अंदर कोकोनट डालेगा, साथ में लाल मिर्च, नमक, हल्दी, ज़ीरा, राई ये डाल दीजिएगा। कोई टमाटर नहीं, कोई प्याज हमने इसमें नहीं डाला, ठीक है जी। फिर बाकी बॉयल की राइस डालिएगा, हल्दी ज़रा ज़्यादा डाल दीजिएगा और सूप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बड़े मज़े का सूप बना है, आपने ज़रूर इसको ट्राई करना है। तो ये थी हमारी रेसिपी, यकीनन आपने नोट की होंगी। ट्राई कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा और इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। उस वक्त तक मुझे, मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शेफ आफ्ताब और अब आप लोग रेसिपीज़ ले सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे भी। हमारा चैनल है मसाला टीवी रेसिपीज़। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वहाँ से ढेरों रेसिपीज़ लीजिएगा।